हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार स्टोरी। इस स्टोरी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग और साथ में इस पूरी स्टोरी में आए इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, जिनको हम पूरे डिटेल में डेप्थ में जाके सीखेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या बोर्ड एग्जाम्स है आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। हेल्प मिले अगर इस वीडियो से, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सेव। ठीक है, ये है स्टोरी का टाइटल। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए बचाते हैं। अब क्या बचाते हैं वो पूरी चीज़ स्टोरी के अंदर बताया गया है। ठीक है, अगर हम ग्रामर की बात करें, ये देखिए लेट्स, ये लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स। ठीक है, और सेव एक वर्ब है इसमें लेट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस। ठीक है, लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस। ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है लेट्स, और एक वर्ब है इसमें सेव। सीना एंड अंकित वर ट्विंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सीना और अंकित थे, ट्विंस मतलब जुड़वा। ठीक है, अब देखिए अगर ग्रामर की बात करें तो पहले जो सीना है ये किसी व्यक्ति का नाम है जो कि लड़की है, एंड है कंजंक्शन, क्योंकि सीना और अंकित दो नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अंकित भी नाम है, तो नाम अगर कोई चीज़ होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए बीच में एंड जो है ये है कंजंक्शन। ठीक है, वर जो है ये क्या है? ये है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब बनेगा। अब लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो ट्विंस ये नाउन है ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? अगर हम ऐसे देखें, ट्विंस कौन है? तो सीना और अंकित। ठीक है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें, सीना और अंकित क्या है? ट्विंस हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने वाली चीज़ को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली और है, जो ये लिंकिंग वर्ब है ये सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलता है थे। यहाँ वॉज भी लग सकता था, लेकिन क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा अंकित और सीना ये प्लूरल है, तो प्लूरल का सेंस देने के लिए वर लगता है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सीना स्पेंट हर मनी एक्स्ट्रावेगेंटली while अंकित बिलीव्ड इन सेविंग। ठीक है, इसका अर्थ ये है, सीना स्पेंड खर्च करती थी, हर मनी अपना पैसा, एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब फिजूल खर्ची, अननेसेसरी जब हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंटली, जिसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। वाइल जबकि अंकित विश्वास रखता था बचाने में, इन सेविंग का मतलब पैसा बचाने में। ठीक, अब आइए हम ग्रामर समझते हैं। पहले देखिए, सीना फिर से कोई नाम है तो नाउन हो गया, ये आप सबको पता है, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, स्पेंड ये स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे सिंपल पास्ट कहें या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बात एक ही है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा खर्चा करती थी। हर होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद जो मनी है ये है नाउन। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये जो हर है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा कि अपना पैसा। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंटली ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका दिखा रहा है ना। और एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये स्पेंट वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये लगा है एक्स्ट्रावेगेंटली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक क्लॉज था। ठीक है, क्लॉज क्या होते हैं? सेंटेंस के छोटे रूप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर उपस्थित हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दूसरा क्लॉज है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, और
इस दोनों क्लॉज को यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक को कनेक्ट कर रहा है वाइल कंजंक्शन, ठीक है, जिसका अर्थ ये होता है जबकि। और ये दोनों क्लॉज वाइल कंजंक्शन से कनेक्ट होकर एक सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हो गया कंजंक्शन, ठीक है, दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। अंकित नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। बिलीव्ड, ये बिलीव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, जिसका अर्थ ये होगा विश्वास करता था, ठीक है। इन है प्रेपोजिशन। सेविंग नाउन है, जिसका अर्थ ये है कि बचाना, ठीक है, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये नाउन, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बनती है तो उसको हम कहते हैं जेरेंड, ठीक है, तो ये जेरेंड है और इस प्रेपोजिशन का ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेके सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंकित ऑल्सो हैड अ पिगी बैंक, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, अंकित के पास भी था, ठीक है। ऑल्सो हैड का मतलब भी था। अ पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब होता है गुल्लक, ठीक है, जो हम लोग सिक्का डालने या पैसा डालने में प्रयोग करते हैं या रखते हैं, उसी को हम कहते हैं गुल्लक, ठीक है। अब देखिए अंकित किसी व्यक्ति का नाम नाउन हो जाएगा। ऑल्सो ये होता है एडवर्ब, ठीक है। हैड ऐसी वर्ब है जो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड का प्रयोग दिखाते हैं, ठीक है। ये है मेन वर्ब, यहाँ ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है मेन वर्ब, और इसी की विशेषता बताने के लिए ऑल्सो एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है बैंक, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इस बैंक की विशेषता बताने के लिए जो पिगी शब्द पहले लगा ये एडजेक्टिव, और क्योंकि ये नाउन है, ठीक है, तो नाउन के पहले काउंटेबल बनाने के लिए उसी के लिए ये लगा है ए आर्टिकल। अंकित हैड ट्राइड मेनी अ टाइम टू एक्सप्लेन टू हिज सिस्टर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग बट इन वेन, ठीक है। तो आइए अब हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए अंकित ने प्रयास किया था, हैड ट्राइड का मतलब प्रयास किया था, मेनिया मतलब कई बार, मेनिया टाइम का मतलब कई बार, टू एक्सप्लेन समझाने के लिए, टू हिज सिस्टर अपनी बहन को, अबाउट द इम्पोर्टेंस इसका मतलब है महत्व के बारे में, ऑफ सेविंग बचाने का, बट इन वेन इसका मतलब क्या है कि व्यर्थ में, जिसका कोई फल ना मिले, वो चीज़ व्यर्थ में हो जाती, तो हम इसको लिए लिखते हैं बट इन वेन। अब आइए इस सेंटेंस से रिलेटेड हम ग्रामर समझ लेते हैं। देखिए अंकित किसी व्यक्ति का नाम, ये नाउन हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। हैड हेल्पिंग वर्ब है और ट्राइड मेन वर्ब है, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये टेंस बनाता है पास्ट परफेक्ट का, जो अर्थ निकलेगा ये पास्ट के भी पास्ट का सेंस देता है, ठीक है, कि प्रयास किया था, ठीक है। मेनिया ये क्या होता है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। टाइम नाउन के लिए, टाइम की विशेषता बताने के लिए मेनिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। टू एक्सप्लेन ये पूरा है इन्फिनेटिव, ठीक है, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ जो टू है ये है प्रेपोजिशन, ठीक है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सिस्टर, क्योंकि ये नाउन है, और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले हिज जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार दिखा रहा है। अबाउट फिर से प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंस, जो कि नाउन है, ठीक है। अब इसी नाउन के पहले इसको डेफिनेट बनाने के लिए हम द आर्टिकल लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ऑफ फिर से प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो वाला नाउन है ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेविंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि जेरेंड होता नाउन का काम करता है, ठीक है।
बट हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि इस वाले पूरे सेंटेंस को और इस वाले फ्रेज को ये कनेक्ट कर रहा है बट कंजंक्शन, ठीक है। इन प्रेपोजिशन हो गया, और इसके बाद ये जो नाउन है वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, ये हो जाएगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वन इवनिंग देयर पेरेंट्स वर नॉट एट होम, इसका मतलब क्या है, एक शाम उनके अभिभावक नहीं थे, एट होम मतलब घर पे, ठीक है। अब ग्रामर अगर समझें तो वर लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, और यहाँ ये काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, ठीक है। और ये जो है ये है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये वर्ब के लिए लगा है, ठीक है। एट है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है जो कि है होम, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वन हो गया एडजेक्टिव, इस इवनिंग नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। देयर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, इस नाउन पेरेंट्स की विशेषता बता रहा है, और ये पूरा सेंटेंस देगा पास्ट का सेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट में ये वर लगता है मेन वर्ब की तरह। बोथ ऑफ देम, ठीक है, वर प्लेइंग इन द वेरांडा विथ अदर चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है, बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों खेल रहे थे इन द बरामदा, बरामदा में, विथ अदर चिल्ड्रन और बच्चों के साथ। देखिए बोथ हमारा ये बनेगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, एक तरीके से सब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये है बन जाएगा देम प्रोनाउन, ठीक है। अब बोथ अगर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, वर, ठीक है, पास्ट का सेंस देगी सिंपल पास्ट में, और ये मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, खेल रहे थे। इन प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वरांदा नाउन, ठीक है। इसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए द आर्टिकल इसके पहले लगा है, ठीक है। विद फिर से प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन जो कि नाउन है, और चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल सिंगुलर एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए अदर जो है ये एडजेक्टिव की तरह इसके पहले लगा हुआ है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सडनली अचानक से, ये है एडवर्ब, ठीक है। द बॉल हिट सीना एंड सी फेल डाउन, ठीक है। जो बॉल थी वो लगी किसको, सीना को, और वह गिर गई नीचे, फेल डाउन का मतलब नीचे गिर जाना, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। ये किसके लिए आया, हिट वर्ब के लिए। द बॉल क्या है, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, हिट हो गई वर्ब, और वर्ब की ऑब्जेक्ट हो गया सीना जो कि नाउन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एंड हो गया हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन क्यों, क्योंकि ये जो क्लॉज है और ये वाली जो क्लॉज है इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी फिर से हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और फिल जो है ये वर्ब है, और ये डाउन जो है ये है प्रेपोजिशन। देखिए फिल डाउन ये होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, दोनों शब्द साथ में ही आएंगे, और इसका अर्थ निकलेगा कि नीचे गिर गए। हर हैड स्ट्रक द फ्लोर एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग, ठीक है, उसका सर टकराया, द फ्लोर मतलब दीवार से, फ्लोर मतलब एक तरीके से दीवार कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फर्श से, और वह खून गिरने लगा, उसे, सी मतलब उसे खून गिरने लगा, स्टार्टेड ब्लीडिंग मतलब खून बहने लगा, ठीक है। हर हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, हैड नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। स्ट्रक हो गई वर्ब, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है।
तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, अर्थ देगा कि टकराया। अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है द फ्लोर, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले द आर्टिकल लगा है, ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है, क्यों कि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब का पेयर उपस्थित है, ठीक है, और एक क्लॉज ये हो गया, ठीक है। दोनों क्लॉज को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना रहा है एंड कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन, फिर सी हमारा एक सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा, स्टार्टेड ये दूसरी वर्ब है और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि बहना शुरू हो गया, ब्लीडिंग मतलब खून, और ये स्टार्टेड वर्ब की ये ऑब्जेक्ट है, नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट बने तो उसको हम कहते हैं जर्न, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अंकित इमीडिएटली टुक हर टू अ डॉक्टर, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अंकित तुरंत ही ले गया उसे एक डॉक्टर के पास, ठीक। अब ग्रामर अगर हम समझें तो अंकित हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है सेंटेंस में। इमीडिएटली हो जाएगी हमारा वर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, जो टुक वर्ब की विशेषता बताने के लिए इसके पहले लगा हुआ है। टुक जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा और अर्थ देगा कि ले गया, ठीक है। और हर जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगी वर्ब ट्रांजिटिव। टू प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डॉक्टर, नाउन, ठीक है, और इसी नाउन को अनकाउंटेबल बनाने के लिए, काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले अ आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है। द डॉक्टर इंस्पेक्टेड सीना एंड सेड दैट इट वॉज अ बैड इंजरी एंड इट नीड सम स्टिचेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने जांच पड़ताल किया, इंस्पेक्टेड सीना को, और कहा दैट कि इट वॉज अ बैड इंजरी, या बुरी चोट है, एंड और इट नीड इसे ज़रूरत है, सम स्टिचेज कुछ टाँकों की, ठीक है। अब आइए इस सेंटेंस में हम कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं, ठीक है। द डॉक्टर हो जाएगा सब्जेक्ट, इंस्पेक्टेड हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, अर्थ निकलेगा कि जांच पड़ताल किया, किसको किया, सीना को, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लॉज यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, एंड सेड, ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये वर्ब है, ये वर्ब सेकंड है, ठीक है, क्योंकि द सब्जेक्ट जो है इसी वर्ब के लिए और इस वर्ब के लिए दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन दो वर्ब को ये कनेक्ट कर रहा है, इंस्पेक्टेड और सेड एंड कंजंक्शन, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से कह सकते हो क्लॉज। क्लॉज क्यों कहेंगे, यहाँ सब वर्ब है और इसी वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ है और इस वाली वर्ब का भी सब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों में सब्जेक्ट उपस्थित है, तो इसको हम कहेंगे क्लॉज 2 क्लॉज 1, एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है, ठीक है। फिर दैट एक कंजंक्शन है, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ कि। अब ये किसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से लिखिए, इट वॉज अ बैड इंजरी, ठीक है। तो ये कंजंक्शन सेकेंड, ये क्लॉज थर्ड को कनेक्ट कर रहा है। इट हो गया प्रोनाउन, वॉज हो गया लिंकिंग वर्ब, पास्ट में लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। आ हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, किसके लिए आया है, इंजरी के लिए, ठीक है। इंजरी नाउन है जो काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है। अब इस नाउन की विशेषता बताने के लिए बैड है एडजेक्टिव, ठीक है, और ये इट सब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंजरी क्या है, इट है, इट क्या है, इंजरी है, तो दोनों का पूरक है एक दूसरा, और इन दोनों कनेक्ट कर रहा है वॉज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गया हमारा कंजंक्शन सेकंड और ये हो गया हमारा क्लॉज थर्ड, ठीक है। फिर एक कंजंक्शन आता है एंड, अब ये किसको कनेक्ट कर रहा है, क्लॉज फोर्थ को।
इट हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सम हो गया एडजेक्टिव जिसका मतलब है कुछ, स्टिचेस हो गया नाउन, ठीक है, जिसका मतलब है टाका, ये इसकी विशेषता बता रहा है। और इस पूरे क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है ये वाला कंजंक्शन इस पूरे सेंटेंस से, ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक, ठीक है, तो जितने सेंटेंस हैं उससे एक कम कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस में होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज, ठीक है, फिर ये दूसरी क्लॉज का वर्ब, तो दो क्लॉज हो गए जिसमें एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज, तो तीन क्लॉज हो गए, तो दूसरी कंजंक्शन यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज, चौथी क्लॉज है, तो उसके लिए तीसरी कंजंक्शन यहाँ, ठीक है। तो जितने सेंटेंस उससे एक कम हमेशा कंजंक्शन होती है सेंटेंस में। ही लेफ्ट सीना देयर, ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ा, सीना को वहाँ, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, और लेफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये सीना नाउन, ठीक है। देयर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जो लेफ्ट वर्ब की विशेषता बताने के लिए यहाँ लगा हुआ है। विद हो जाएगा प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा डॉक्टर नाउन, ठीक है। इसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले द आर्टिकल लगा है डॉक्टर के साथ। एंड कंजंक्शन है जिसका कॉमन सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और वर्ब इसकी सेकंड वर्ब है केम, एक वर्ब यहाँ है एक वर्ब यहाँ है, ठीक है, और दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है ही जिसको कनेक्ट कर रहा है एंड कंजंक्शन। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देगा जिसका अर्थ निकलेगा आया, होम घर, ठीक है। टू कलेक्ट ये है टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा इकट्ठा करने के लिए सम मनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए टू कलेक्ट, क्योंकि इन्फिनेटिव में वर्ब का आंसर है कलेक्ट तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट लेगा मनी जो कि नाउन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव में जो वर्ब वाला हिस्सा होता है वो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ इन्फिनेटिव है, जैसे यहाँ कलेक्ट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अब ये नाउन है, ये हो जाएगा इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, और इसी मनी की विशेषता बता रहा है सम एडजेक्टिव, ठीक है। फ्रॉम हो जाएगा प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बैंक, ठीक है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है पिगी, ठीक है, और इसी बैंक के लिए यहाँ लगा है ये पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव इस बैंक के लिए हैं जो नाउन है, और ये बन रहा है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम हिज पिगी बैंक मतलब अपने गुल्लक से। एंड कंजंक्शन हो गया, वेंट वर्ब होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म बैक, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है एडवर्ब है, ठीक है, मतलब वापस। टू प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर को डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले द आर्टिकल, और वापस चली गई डॉक्टर के पास। द डॉक्टर टुक ₹500 एज हिज फी, ठीक है, द डॉक्टर, डॉक्टर ने, टुक मतलब लिया, रुपीस पैसा, 500 अपनी फी की तरह, ठीक है। अब देखिए द डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट जिसमें ये नाउन है, इस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए द आर्टिकल लगा है, ठीक है। टुक वर्ब का ऑब्जेक्ट है रुपीस नाउन, ठीक है, और 500 इसमें ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का इस रुपीस के लिए, ठीक है। एज है एक तरीके से आप समझ सकते हो प्रेपोजिशन, ठीक है, एज कंजंक्शन भी बनता है लेकिन यहाँ जो सेंस बन रहा है वो प्रेपोजिशन का बन रहा है क्योंकि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फी नाउन। इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हिज लगा है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा डॉक्टर ने लिया 500 रुपीज़ अपनी फीस, ठीक है, बैक एट होम वापस घर पे, ठीक है। व्हेन सीना आस्क्ड जब सीना ने पूछा अंकित से अबाउट द मनी पैसे के बारे में, अबाउट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मनी नाउन, ठीक है।
सीना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आस्क हो गई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, अर्थ देगा कि पूछा। ठीक है, सी सेड, उसने कहा। अब क्या कहा, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इट वॉज द मनी फ्रॉम माई सेविंग्स, यह था पैसा फ्रॉम माई सेविंग्स, मेरी बचे हुए पैसों से। ठीक है, या जो मैंने बचाए थे वहीं उनमें से ही वे पैसे थे। ठीक है, फ्रॉम प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेविंग्स नाउन। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने के लिए माई पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इट हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मनी नाउन है तो ये बन रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए वॉज लिंकिंग वर्ब लगा है क्योंकि टेंस पास्ट का है। ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इसको डेफिनेट बनाने के लिए द आर्टिकल पहले लगा है। सीना सेड, सीना ने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। क्या कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, टुडे, आज, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गई हूँ, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ सेविंग, बचाव का। ठीक, अब टुडे क्या है, यह है एडवर्ब ऑफ टाइम, किसके लिए आया है, इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ठीक, अब आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आई जब भी सब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या जब आपको पोजीशन दिखानी हो। तो यहाँ पोजीशन नहीं दिखाना, यहाँ आपको एक्शन दिखाना है। और टेंस कैसा है, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। अर्थ क्या देगा, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, अब अंडरस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इम्पोर्टेंस, जो कि नाउन है। ठीक है, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का साथ नाउन लगाकर सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़ा जाता है, तो ये सेविंग नाउन हो गया। ठीक है, तो ये कहती है आज मैं समझ गई हूँ महत्व पैसा बचाने का।